दूसरी बातें करने से पहले मैं ये भी जिक्र कर दूं कि बाज़ दफ़ा बाज़ बच्चों की तरफ से भी और बड़ों की तरफ से भी ये पैगाम मिलते हैं। कल एक फ़ोन भी मिला था पाकिस्तान से, फ़ोन नहीं, कल पैगाम ख़त के ज़रिए कराची से कोई दोस्त लेके आए थे। जो रोज़मर्रा की बातचीत के नतीजे में बहुत दिलचस्प होता था। आप बातें करते थे, आपने अपना मिजाज ही बदल दिया है और मुसलसल या कभी होम्योपैथी या कभी मौलवियों के मुतल्लिक किस्से और बहुत ही संजीदा मज़मून शुरू हो गए हैं। तो हम लोग क्या करें जिनको मुलाकात का इंतज़ार रहता था। उनको मेरा जवाब ये है कि मैं जो मुलाकात के लिए इस किस्म की बातें करता हूँ बेतकल्फ़ी से, अभी मसलन कर रहा हूँ, वो तो सिर्फ आपको थोड़ा सा दिलासा देकर प्यार के साथ अपने साथ चलाने का एक तरीक़ा है। और अपनी ज़ात में वो मकसद नहीं था। हमारे मकसद बहुत ऊपर, बहुत बुलंद और बहुत दूर के सफ़र तय करने वाले हैं। इसलिए इस किस्म की हल्की फुल्की बातें ज़िंदगी का मुस्तकिल साथ नहीं दे सकती। जो हमारे फ़राइज़ हैं, उन फ़राइज़ में से सबसे अहम फरीज़ा ये है कि जमात अहमदिया और हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की सदाकत का पूरी भरपूर ताकत के साथ दिफा करें। और आप ही की सदाकत इस्लाम की सदाकत है। ये मज़मून बार बार बच्चों, बड़ों, औरतों, मर्दों को समझाने की ज़रूरत है। उलमा ने इतना ज़ालिमाना प्रोपेगेंडा जमात अहमदिया के ख़िलाफ़ कर रखा है और मुसलसल कई साल, 10 साल तो कम से कम हुए, उसके अलावा 74 से और उससे कुछ पहले से भी जिस ज़ोर और शिद्दत के साथ सारी दुनिया में, सारे मुल्क में भी और बाद में सारी दुनिया में अहमदियत की मुखालफत की राह चलाई गई है, उससे हमारी नई नस्लें खुसूसियत के साथ इस बात की मोहताज हैं कि उनको तफसील से वो तमाम एतराज़ात समझाए जाएँ, उनके जवाबात समझाए जाएँ, इस कदर तफसील से कि जिनको ज़्यादा मसाइल से वाक़फ़ियत ना भी हो, उनके ज़हन पे भी रफ्ता रफ्ता वो जवाबात नक्श होते चले जाएँ। ये वजह है कि मेरी मजबूरी है, मुझे बहरहाल अहमदियत का दिफा करना, ये मेरे अवलीन फ़राइज़ में से है। हल्की फुल्की बातचीत से आपको साथ लेकर चलने के बहाने बनाए हुए हैं ताकि आप में से कुछ लोग जो ज़्यादा इन बातों की दिलचस्पी नहीं रखते, वो कुछ मेरे साथ दिलचस्पी रखने की वजह से साथ चल पड़ें। रास्ते में ये बातें भी होंगी, दूसरी बातें भी होंगी, इसलिए कुछ हौसला करें और इन बातों को गौर से सुना करें। इनके जो फ़वाइद पहुँच रहे हैं वो बहुत बड़े हैं। तमाम दुनिया में जब इन मजालिस के तर्जमे होते हैं और यूरोप में मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में ये बातें लोगों तक पहुँचती हैं तो उनके बहुत ही नेक असरात मुतरत्तब होते हैं। इस वक्त यहाँ तबलीग अहमदियत में ये प्रोग्राम अल्लाह के फजल से बहुत ही मौसर किरदार अदा कर रहा है। मैं जब ये बात कर रहा था पीछे इसी मज़मून पर, यानी उलमा के मज़मून पर, तो उसी वक्त फ़ोन आया मुझे, जैसे सईद जसवार साहब ने बताया कि फ़ोन पर एक गैर अहमदी दोस्त जो ये प्रोग्राम सुन रहे थे, उन्होंने बताया कि मुझे तो पता ही कुछ नहीं था, मैं तो यकतरफ़ा बातें सुन कर क्या से क्या समझता था, कुछ का कुछ समझता था। और वो कहते हैं वो बातें करते करते रो पड़े, यानी फ़ोन पर ही बर्दाश्त नहीं कर सके, रो पड़े कि मैं कहाँ भटका रहा हूँ। अब मैंने ये बातें सुनी हैं तो मैंने फ़ैसला कर लिया है कि मैं अपने बीवी बच्चों को, सब अजीज़ों को साथ लेकर मस्जिद में आऊँगा और वहीं उनका बैत का इरादा है। या अगर बैत के लफ्ज़ उन्होंने नहीं भी कहे तो ज़ाहिर यही था। अब आगे अल्लाह ताला की जो मर्ज़ी, उनको अल्लाह ताला तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तो ये तो एक सिर्फ नमूना मैं बता रहा हूँ। बहुत दूर दूर से, यहाँ तक कि हिंदुस्तान से भी वो लोग जो मुसलमान भी नहीं हैं,
ہندو ہیں، عیسائی ہیں، دوسرے سکھ بھی ہیں، وہ بھی یہ پروگرام سن رہے ہیں. اور بنگلہ دیش میں بھی ابھی زیادہ انٹینا تو وہاں دور دور تک نہیں ہے، لیکن جماعت میں انٹینا لگنے کی وجہ سے غیر ہندی وہاں بھی آتے ہیں. اور سندر بن میں بھی یہ مجلسیں لگ رہی ہیں، جو بہت ہی خوبصورت ایک جگہ ہے.